नमस्कार स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो यूनिवर्सिक राशि मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यूनिवर्सिक राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग उनके लिए होगी जो नो कांटेक्ट में है या फिर किसी भी कारण से उनकी अपने पर्सन से बातें नहीं हो रही है या फिर उनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगी और ये 21 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर यानी कि अक्टूबर एंड तक की होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो स्कॉर्पियो के पर्सन हैं जो नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, तो उनके पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं, यानी कि स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं और वो क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की जो है गाइडेंस क्या रहेगी, ये सब हम इसमें देखेंगे। ये रीडिंग 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन के लिए वैलिड हो सकती है, यानी कि 21 से लेकर 31 अक्टूबर तक की होगी। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि जो स्कॉर्पियो के पर्सन हैं वो क्या महसूस करते हैं स्कॉर्पियो को लेकर, उनकी स्कॉर्पियो के प्रति फीलिंग्स क्या हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर उनको लग रहा है कि जब से उनका स्कॉर्पियो के साथ रिश्ता हुआ है कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स वाद विवाद स्ट्रेस एंजाइटी रही है और उनसे काफ़ी वाद विवाद रहा है। जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हैं, दुविधा में हैं। वो इस दुविधा से जो ये स्वर्ण स्वरूपी दीवार है वो उससे अब तक वो बाहर नहीं आ पाए हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि या तो उनकी आपस में बातें ही नहीं हो रही हैं, ना तो स्कॉर्पियो कर रहे हैं ना स्कॉर्पियो के पर्सन कर रहे हैं, या जो बातें नहीं हो रही हैं या तो हो ही नहीं रही हैं या फिर इतने इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही हैं कि इस में क्लैरिटी आ जाए। तो वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में उन्हें अगर वो बात कर लेते हैं तो खुलकर बातें कर लेते हैं बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस परेशानी दुविधा में रहने के, और इस लड़ाई झगड़े को, इस कॉन्फ्लिक्ट्स को, इस वाद विवाद को, इस झगड़े को ख़त्म कर देते हैं, तो कुछ हद तक चीज़ें सही हो सकती हैं, कुछ हद तक पहले की चीज़ें सही हो सकती हैं। और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए, क्लैरिटी लानी चाहिए इस रिश्ते में। दोनों तरफ की बातें सुननी चाहिए, चाहे उसके लिए स्कॉर्पियो को दुख हो या स्कॉर्पियो के पर्सन को दुख हो, किसी को भी दुख हो, लेकिन अगर इस रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर आमने सामने बातें होंगी, तो काफ़ी हद तक ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो सकता है, ये ड्रामा फाइट्स ख़त्म हो सकता है। और एक दूसरे से बैठकर अगर बातें कर ली जाती हैं तो जो वाद विवाद, जो झगड़ा है, जो खुलकर बातें नहीं हो पा रही है, तो काफ़ी हद तक चीज़ों को सुलझाया जा सकता है, काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो सकती हैं और इसमें जो है ये रिश्ता आगे जा सकता है। तो देख लेते हैं कि वो चाहते क्या हैं, स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं या ब्रेकअप या सेपरेशन हुआ है, वो आपसे क्या चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ स्कॉर्पियो अपने पर्सन के बारे में, यानी कि स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। द मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। जी, जो स्कॉर्पियो हैं वो जो स्कॉर्पियो के पर्सन है, सॉरी गाइस, जो स्कॉर्पियो के पर्सन है वो स्कॉर्पियो से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ एक तरफ की बातें ना सुने, वो दोनों तरफ की बातें सुने, स्कॉर्पियो की भी सुने और अपने पर्सन की भी सुने, और इसमें क्लैरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, चाहे उसके लिए थोड़ा सा रूड बनना पड़े, सख्त मिजाज अपनाना पड़े, जो भी कुछ करना पड़े, लेकिन अगर इसमें क्लैरिटी आ जाती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो जाता है, खुलकर आमने सामने बातें हो जाती हैं, तो यूनिवर्स जी जो उन्हें एक मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, यानी कि जो भाग्य उनका साथ देने आ रहा है। तो इसमें
थोड़ा सा समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन समय उनके फेवर में आ रहा है। अगर वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, इसमें ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी एंजाइटी, स्ट्रेस के और बिना किसी एडिक्शन के, जो भी उनके अंदर एडिक्शन है, अगर उन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं और ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ, बिना किसी की भावनाओं के साथ खेले हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, अगर वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं, तो फिर से ये रिश्ता पहले की तरह हो सकता है। उनकी वो जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। उनकी जो दिली तमन्ना है वो पूरी हो सकती है। ऐसा वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भले ही चाहे वो उनसे वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन चाहे भले ही वो स्कॉर्पियो उनको माफ़ ना करे, लेकिन उनकी दिली तमन्ना है कि वो दिल से उन्हें माफ़ करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, क्योंकि समय जो है उनके फेवर में आ रहा है और बार बार समय साथ नहीं देता। तो वो इस जो समय को जो उनके फेवर में आ रहा है, तो इस समय को वो अच्छे कामों में यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से एक हो जाए और इस रिश्ते में क्लैरिटी आ जाए। इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई माइंड गेम नहीं, किसी की भावनाओं के साथ ना खेला जाए, किसी को धोखा ना दिया जाए। और उनके पास सभी सोर्सेज हैं, तो उन्हें ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि रिश्ता धीरे धीरे करके पॉजिटिव हो सके, फिर से खुशियाँ आ सके। तो देखते हैं कि वो क्या एक्शन लेंगे। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। क्या वो इसमें कोई एक्शन लेंगे 21 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक, अगले 10 दिन तक क्या वो कोई एक्शन लेने वाले हैं। द टावर, 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। जी, वो उनको लग रहा है कि ये रिश्ता बहुत दिनों से ख़राब चल रहा है, तो अभी फ़िलहाल उनका मूड नहीं है कि वो कोई भी इसमें एक्शन लें, क्योंकि इस रिश्ते को लेकर वो रिग्रेट हैं, दुखी हैं, पछता रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनकी भावनाओं को के साथ खेला गया है। तो वो अभी के लिए महसूस कर रहे हैं कि जब तक इसमें क्लैरिटी नहीं आ जाती, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं हो जाता, खुलकर आमने सामने बातें नहीं हो जाती, तब तक वो उन लोगों को, उस जगह को, उस सिचुएशन को, या जिस चीज़ की वजह से भी उनमें पनौती आ रही है, तो वो उनसे अभी फ़िलहाल के लिए लेट गो करके, अलविदा करके नए रास्ते की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। क्योंकि उनको लग रहा है वो अभी इसमें कोई भी एक्शन नहीं चाह रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि रिश्ता टूट रहा है, ख़राब हो रहा है, कोई भी चीज़ इसमें पॉजिटिव नहीं है, सब कुछ नेगेटिव है। जिस चीज़ की तरफ भी हाथ डाला जाता है वही चीज़ उन्हें दुख तकलीफ़ देती है। तो अभी के लिए वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक इस रिश्ते में चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो जाती, उन्हें मदद नहीं मिलती और कुछ समय वक्त नहीं दिया जाता चीज़ों को पॉजिटिव होने के लिए, और क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं किया जाता, तब तक वो इस रिश्ते से बाहर हो जाते हैं। लेकिन अगर वो इसी रिश्ते में घुसे रहे तो बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें निरंतर आती रहेंगी। तो इस सिचुएशन से वो लेट गो करते हुए, अलविदा करते हुए नए रास्ते की तरफ या नए लोगों की तरफ फ़िलहाल के लिए रुझान करना चाह रहे हैं। अभी वो इस रिश्ते में वापस आने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अभी वो दुखी हैं, पछता रहे हैं इस रिश्ते के लिए, और उनको महसूस हो रहा है कि कुछ भी पॉजिटिव हो ही नहीं रहा है। जब से रिश्ता बना है सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें परेशानी मिली है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अभी ये इन चीज़ों से, इस सिचुएशन से, इन बातों से अलविदा की जाए और लाइफ में आगे बढ़ा जाए। देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या रहेगी। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहने वाली है। यूनिवर्स जी क्या चाहते हैं। द एम्परर, द मून एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो
जो यूनिवर्स ही आपको आपके लिए गाइडेंस दे रहे हैं, जो गाइडेंस है वो ये है कि हालांकि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इसमें कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो सेपरेशन हुआ है, जो ब्रेकअप हुआ है या नो कांटेक्ट में है, तो वो इसमें डिसीजन लेना चाह रहे हैं। लेकिन अभी क्योंकि चीज़ें सही नहीं हैं, वो डरे हुए हैं, इस रिश्ते को लेकर घबराए हुए हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि जितना इस रिश्ते को पॉजिटिव करने की कोशिश की जा रही है, जितना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो उतना ही ये रिश्ता अभी मतलब बाधाएं, परेशानियाँ, दिक्कतें देता जा रहा है। तो इन चीज़ों को लेकर अभी वो डरे हुए हैं, अननोन फियर में हैं, घबराए हुए हैं। अगर वो चाहें तो इसमें बजाय कि तीसरे पर्सन से बातें करने के इन चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं और इस पनौती से, इस दुविधा से, इस परेशानी से बाहर आ सकते हैं। लेकिन अभी सिचुएशन सही नहीं है, अभी वो डरे हुए, घबराए हुए हैं। उनको लग रहा है कि रिश्ता पनौती की तरफ जा रहा है, रिश्ता बढ़ नहीं रहा है और उनके साथ कोई ना कोई माइंड गेम खेला जा रहा है, मैनिपुलेशन हो रही है, जिस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है। और वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक उनकी ईगो हर्ट हो रही है, उनके साथ माइंड गेम, मैनिपुलेशन खेला जा रहा है, या फिर उनके साथ किसी कोई थर्ड पार्टी है, जो कोई तीसरा पर्सन है जो उनकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि जब तक ये चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो जाती, सिचुएशन सही नहीं हो जाती, अननोन फियर से वो बाहर नहीं आ जाते, इस डर से, इस घबराहट से, तब तक चीज़ें सही नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आती रहेंगी और आपको तभी आगे बढ़ना है जब आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएं, इस दुविधा से बाहर निकल जाएं, तभी आपको डिसीज़न लेना है। अभी कोई भी जल्दबाजी आप नहीं करनी है, आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि ये रिश्ता आपके लिए फ़िलहाल के लिए सही नहीं हो सकता। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।